तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू स्टडी विद स्वानंद एंड मैं आपके लिए वापस लेके आया हूँ एक नया और धमाकेदार वीडियो। एंड आज का वीडियो स्पेशली है उन 9th ग्रेडर्स के लिए, मतलब मेरे जूनियर्स एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। वो लोग मुझे कमेंट्स में एंड इंस्टाग्राम डीएम्स में वगैरह पूछ रहे थे कि भैया सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक्स क्या है 9th के लिए, मैं कैसे नोट मेकिंग कर सकता हूँ अपने क्या बोलते हैं ईयर को अच्छा बनाने के लिए, एंड 9th ग्रेड में डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या क्या है एंड मैं टॉप कैसे मारूं। तो ये थे कुछ कॉमन सवाल जो लोगों ने मुझे पूछे इंस्टाग्राम पे वगैरह। इसलिए मैं ये स्पेशल 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा ताकि बहुत ज्यादा लंबी ना हो। इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, लाइक कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स है, लाइक नोट मेकिंग कैसे करें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो उसमें से आज का ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके 9th ग्रेड की जर्नी को आसान बनाने के लिए कौन से रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट है। तो बने रहिए चैनल पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को एंड परिवार में जो अभी 9th में गए हैं उनको शेयर कीजिए। तो फिर चलते हैं बुक्स रिव्यू पर। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे बुक्स रिव्यू के सेक्शन पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी और मैथमेटिक्स से। तो किससे स्टार्ट किया जाए फिर, सबका फेवरेट और सबसे डरावना मैथमेटिक्स। तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स के लिए हमने चुना था आर.डी. शर्मा, क्लास 9 का। ये पर्पल कलर का बुक है, ये 23-24 का रैशनलाइज्ड वर्जन है, ठीक है। तो सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नंबर सिस्टम है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है, रैशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। एंड ये टैब्यूलर वाला बस डिलीटेड है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी है, हेरॉन्स फॉर्मूला है हमारे पास, सर्कल्स है। एंड ये भी पार्ट थोड़ा सा डिलीटेड है, कंस्ट्रक्शन। बट अगर आप किसी ओलंपियाड या उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है ये बुक, क्योंकि इसमें लाइक फाउंडेशन लेवल की चीजें दी हुई है। इसमें हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, एंड में एक्सरसाइजेस भी है एनसीईआरटी की, हमें थियरी पार्ट भी मिल जाता है। तो आई थिंक मैथ्स के लिए इससे अच्छी बुक तो कोई हो नहीं सकती मेरे रिकमेंडेशन से। तो इसे हम अभी साइड में करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हिंदी। तो अगर आपका कोर्स बी है या कोर्स ए है, फुल मार्क्स फॉर हिंदी डेफिनेटली रिकमेंडेड। हर स्कूल की, इंक्लूडिंग मेरे स्कूल की भी, स्कूल टीचर्स जो है हिंदी के लिए फुल मार्क्स ही रिकमेंड करती है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल जाता है जिसमें वेटेज वगैरह सब लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ये चैप्टर्स का मिल जाता है, और खोलने के बाद आप देख सकते हो जैसे अब ये अपठित गद्यांश पहला चैप्टर मैंने व्याकरण का खोला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी थियरी कैसे उसे हल करें वो चीजें लिखी हुई है, एंड थोड़े से प्रैक्टिस के लिए गद्यांश 1 एंड उसके ऊपर के क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं ताकि आप उसे सॉल्व करके चेक कर पाओ। इसलिए हिंदी के लिए फुल मार्क्स सबसे बेस्ट है, एंड उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इन सारे बुक्स की लिंक्स, ताकि आप खरीद पाओ, ठीक है। नाउ हम साइंस से वापस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में भी हम फुल मार्क्स रेकमेंड करते हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरे साइंस की फुल मार्क्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वो खराब क्यों है, क्योंकि मैंने उसे बहुत यूज किया है पूरे साल में। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, मैंने फुल मार्क्स पर इतना भरोसा किया कि मुझे साइंस में 76 आउट ऑफ 80 है। डोंट किड, नॉट किडिंग गाइस, मुझे ओवरऑल परसेंटेज मेरा बहुत अच्छा था। एंड ये सब इन्हीं रेफरेंस बुक्स का कमाल है, ठीक है। एंड मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको रॉ रिव्यू दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एसएस और इंग्लिश के लिए। इंग्लिश और एसएस के लिए आपको यही एक कंपनी में रेकमेंड करूंगा, गोल्डन। अब वो गोल्डन क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ वो हम देख लेते हैं। एक बार एसएसटी को खोल लिया जाए। एसएस को हमने थोड़ा खोल दिया, जिसमें हम इंडेक्स देख लेते हैं। इधर इंडेक्स खोलने के बाद हमको सारे चैप्टर्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। वेटेज दिख जाएगा, कोर्स कंटेंट दिख जाएगा, एंड कैसे यूनिट्स डिवाइडेड है, कैसा वेटेज है उनका, वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। देन हम एक चैप्टर पे चलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क साल का। एंड गाइज ये सेम बुक्स आप 10th के लिए भी ले सकते हो, मतलब 10th का वर्जन ऑब्वियसली। फर्स्ट चैप्टर जो हम 9th में सीखते हैं, जो हमारे लिए नया होता है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ चीजें हमारे लिए बहुत नई होती है, तो उन टर्म्स का इधर मतलब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व किए गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिया है, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, अदर क्वेश्चन आंसर्स हो। बहुत ही बढ़िया आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें। हर एक टॉपिक के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर्स, यानी आपकी टीचर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करे एग्जाम में, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड इंग्लिश भी आपको दिखाई देता हूँ मैं, इंग्लिश भी सेम टू सेम है। मैंने इंग्लिश एक्चुअली पूरा गोल्डन से पढ़ा था, एंड मुझे इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आए। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा टिक करके रखा है मैंने सारे चैप्टर्स, क्योंकि मैंने पढ़ा है दोस्तों। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो मैंने अच्छा खासा इंग्लिश इससे पढ़ा है। एंड इसकी खासियत ये भी है कि इंग्लिश में आपको ये हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा चैप्टर का समरी। तो अगर आपका इंग्लिश ऐसा हाई लेवल नहीं है और आपको समझने हैं चैप्टर के ओवरव्यूज, तो इसके लिए भी अच्छा ही है। एंड एसएस के लिए मेरे पास और एक रिकमेंडेशन है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लेवल कितना अच्छा है। आप ऑल इन वन ले सकते हो, एसएस की क्लास 9। इसमें ईजीएस्ट, मतलब लेजिट लेमैन लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स दिए रहते हैं। एक मिनट में आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये है इसका इंडेक्स, जिसमें आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, सबका, सारे एसएसटी का। एंड ये अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा इसे पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी जरूरी है, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी भगवान है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है, बट ये चल रहा है अभी रेफरेंस बुक का। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया इन्होंने इलस्ट्रेट किया है, एंड में समरी भी दी है, कंक्लूजन है हमारे पास। इसलिए मैं आप सभी के लिए ऑल इन वन भी रेकमेंड करूंगा, ठीक है।
अब आती है सबसे मेन बात कि अगर आप अपने साल में ओलंपियाड्स वगैरह देने वाले हो तो डेफिनेटली गो फॉर एमटीजी की ओलंपियाड प्रेप गाइड। ठीक है, साइंस के लिए आती है ये वाली ग्रीन कलर की, हर साल अपडेट होती है बट ये भी बहुत अच्छी है। एंड मैथ्स के लिए है ओलंपियाड प्रेप गाइड, ये ब्लू कलर की, लेवल 1 और 2 साथ में। इसके अंदर इतना इन डेप्थ नॉलेज होता है ना दोस्तों कि आप आरडी शर्मा और ये बुक कर लो ना, आपका अच्छा खासा फाउंडेशन लेवल का मैथमेटिक्स हो सकता है। एंड आप जैसे मैंने आईपीएम दिया था वैसी एग्जाम्स आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बुक का पार्ट। एंड इसके अंदर मैं आपको मेरे सबसे फेवरेट रिकमेंडेशंस बताऊंगा। थोड़ी देर में हम जल्दी से स्क्रीन स्विच करते हैं एंड चलते हैं एक छोटे से एनेक्डोट पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा एनेक्डोट या आप एक स्टोरी बोल सकते हो मेरे 9th ग्रेड से रिलेटेड। ठीक है, इस स्टोरी से हमें बस सीखना ही है, किसी पे हंसना नहीं है या कुछ कमियां नहीं निकालनी है। इसलिए मैं ये स्टोरी आपको बेझिझक बताना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एंड बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टोरी शॉर्ट में खत्म हो जाती है तो मैं आपको मेरे आईपीएम डे की स्टोरी बताऊंगा। एंड अगर शॉर्ट में खत्म नहीं होती तो एक स्पेशल अलग वीडियो आएगा कि मेरा आईपीएम की जर्नी कैसी रही इस साल की, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, उस जर्नी का एक अलग वीडियो आएगा। एंड हमने कुछ और वीडियोस भी प्लान कर रखे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, नोट मेकिंग कैसे करें। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इन चीजों में, तो उसके एक सेपरेट वीडियो सीरीज आने वाली है। तो फिर चलिए शुरू किया जाए। तो ये बात शुरू होती है 9th ग्रेड से। नया नया जब मैं 9th ग्रेड में आया था तब एकदम अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी, एक नया जोश था, सब बुक्स का वगैरह, उसकी स्मेल एंड उसे खोल के देखने का, नई हिस्ट्री पढ़ने का। स्पेशली जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह देखते हैं एंड साइंस में नई नई चीजें देखते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है, जो आप लोगों को भी होगा। अभी करंटली सबके 9th ग्रेड स्टार्ट हो चुके होंगे, तो आपको भी एक्साइटमेंट होगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करो, बिल्कुल खेलना कूदना कम करना है वगैरह। तो ये मैं बता दूं आपको, बहुत ही एक्सट्रीम बिहेवियर है जो स्टार्टिंग में एकदम 1-2 महीने का जोश रहता है एंड उसके बाद हम पूरे पढ़ाई को लाइटली लेने लगते हैं, टीचर की बात नहीं मानते, टाइम पे अपनी वर्कशीट्स वगैरह कंप्लीट नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि एडवांस में आपको बहुत जनों ने ऑलरेडी बता दिया होगा, 9th ग्रेड से आपके प्रीलिम्स स्लैश 10th में आने के बाद वो प्री बोर्ड्स बन जाते हैं, तो वो चालू हो जाएंगे, जिसमें आपको फुल ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पेपर देना होगा आपको 2 बार। मतलब एक यूनिट टेस्ट कम करके आपका प्रीलिम का पेपर आ जाएगा। आपको फुल सिलेबस देना है फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले आपका आधा आधा सिलेबस डिवीजन आता था, अभी फुल सिलेबस आएगा। एंड पेपर जो होगा ऑनेस्टली सेइंग इतना इजी नहीं होगा, हमें लगा था पहले इजी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इजी नहीं होता है। सारी टीचर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डालती है ताकि आपको वो आगे के लिए प्रिपेयर कर सके, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सके। तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आपको एकदम संभाल के पढ़ाई करनी होगी, ध्यान देना होगा लेक्चर्स में, नोट्स बनाने होंगे। इसीलिए मैं वो जो अगली सीरीज की मैं बात कर रहा था वो मैं करने वाला हूँ। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, नया नया जोश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड टर्म 1 में भी मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे। एंड देन हम प्रीलिम्स के आई थिंक आसपास थे, PA1 PA2 में डिसेंट मार्क्स। ठीक है, इंटरनल्स पूरे सॉर्टेड थे। बट अब प्रॉब्लम था कि कुछ ही दिनों में हमारे प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाले थे, सबके ऑलमोस्ट चेहरे लटक गए थे, बहुत ही टेंशन था कि अभी भाई क्या होगा वगैरह, सब फोन चालू थे रोज। तो मैंने और मेरे कुछ 1-2 दोस्तों ने डिसाइड किया, जो हम लोग बहुत एक्टिव थे ऑनेस्टली सिंह, हम लोग स्कूल के सारे इवेंट्स, आपने देखा भी होगा मुझे, एनुअल डे का मैंने वीडियो डाला है मेरे इंस्टाग्राम पे, स्पोर्ट्स डे वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत इवेंट्स किए मैंने पूरे साल। तो उन सब चीजों की वजह से पढ़ाई मैं करता था, सिर्फ हार्डली 1.5-2 घंटा करता था। मेरे मम्मी पापा से पूछोगे तो वो तो बोलेंगे कि ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बट मैं करता था। बट मार्क्स आ जाते थे तो मम्मी पापा खुश थे। ठीक है, 1.5-2 घंटे पढ़ता था बट एकदम क्वालिटी पढ़ता था मैं, तो मार्क्स आ गए अच्छे खासे। तो बहुत टेंशन था, क्या करे। एंड यूट्यूब पे भैया दीदी, शोभित भैया बोलो, DSR दिगराज सिंह सर भाई साहब, SST के गॉड, इन सबके लेक्चर्स चल रहे थे, मैराथन देख रहे थे। इस साल भी आएंगे, प्लीज फॉलो देम राइट नाउ, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो वो लोग एकदम अच्छे से पढ़ा रहे थे, मैराथन पे मैराथन ले रहे थे, हम लोग वो जाग जाग के अटेंड करते थे। नींद की शेड्यूल की वाट लग चुकी थी पूरी, बट फिर भी हम लोग करते थे।
तो मैंने डिसाइड किया था बेसिकली कि मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा, जैसे कि लोग 75 हार्ड डेज का आप सबने नाम सुना होगा, कि वो एक एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है जो आपको 75 डेज तक एकदम आराम से ऐसा फॉलो करना होता है। उसके कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वैसे ही मैंने सेम एक 50 डे चैलेंज बनाया था, जो व्हाइट बोर्ड आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा। उस पर मैंने ऐसे लिख दिया था कि एम 95% प्लस इन ग्रेड 9 टॉप करना है। एंड मैंने डेट्स लिख रखी थी, ऑफ कोर्स 50 डेज ही लिखूंगा ना, 50 डेज का चैलेंज था वो प्रीलिम्स से पहले। एंड ऑनेस्टली सेइंग स्टार्टिंग पे टफ हुआ, मुझे एक दो बार रीस्टार्ट करना पड़ा, बट इन दी एंड गाइस इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड मेरा प्रीलिम्स का परसेंटेज मैं रिवील कर रहा हूँ अभी, 92 या 93% आए थे मेरे को प्रीलिम्स में। एंड मैंने फिर उसके बाद भी सोचा कि यार ये तो कम है, अपना टारगेट तो क्या था 95 प्लस, ठीक है। तो पापा ने बस बोला कि, और मम्मी ने भी ऑफ कोर्स, कि अपने मिस्टेक्स पर वर्क कर, क्योंकि मेरे जो मार्क्स गए थे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में गए थे, इंग्लिश हिंदी में अच्छे थे, इंग्लिश में गए थे एंड एसएसटी में गए थे। मैं एसएसटी में पहले से वीक थोड़ा सा, तो उधर गए थे, तो मैंने उस पर थोड़ा सा वर्क किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या ही बताऊं, मतलब फ्लाइंग कलर्स से मैंने टॉप किया 9th में। एंड आई होप मैं इस साल भी करूंगा, इसलिए ये पूरी जर्नी 10th की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9th की और 10th की दोनों की। 10th की वीडियोस के फॉर्म में, 9th की एनेक्डोट्स एंड टिप्स के फॉर्म में आपके साथ ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो इससे सीखने वाली ये बात थी कि देखो, पढ़ाई तो करनी है, आराम से करनी है, बिना प्रेशर लिए करनी है। मैंने वो गलती करी कि मैंने बहुत प्रेशर लिया एंड फिर बाद में स्टार्टिंग में बहुत लाइटली लिया। तो हमें लाइटली भी नहीं लेना है एंड प्रेशर भी नहीं लेना है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स को एकदम बैलेंस रखना है, अपना काम टाइम पे करना है। एंड भले ही 1.5-2 मिनट ही पढ़ो यार, मतलब मिनट नहीं, 1.5-2 घंटा ही पढ़ो, बट एकदम क्या बोलते हैं, फोकस के साथ पढ़ो। उस 1.5-2 घंटे में आपके बाजू में ना फोन होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, एकदम सीरियसनेस के साथ पढ़ो। बुक्स रिव्यू मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है इसी वीडियो के अंदर, तो वो बुक्स आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैंने बनाए हुए हैं पिछले साल के 1 पेज नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे पास है, उसका भी सैंपल पीडीएफ मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप सबके लिए, आप सब एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है वो है आईपीएम, उसके बाद नोट मेकिंग एंड एनसीईआरटी रीडिंग। इसके लिए स्टे ट्यून टू द चैनल, वो बेल आइकन और नोटिफिकेशन सब प्रेस कर लेना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, टेक केयर एंड पढ़ लो यार।